जी, मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था ना खाऊंगा न खाने दूंगा। हम लोग सोचे थे शायद करप्शन की बात कह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे वो लोगों के रोटी के ऊपर बात कर रहे थे लोग। इसलिए आज लोगों को एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनें लगानी पड़ रही हैं, लोगों को कभी जो है नोट बदलवाने के लिए लाइनें लगानी पड़ रही हैं। तो इसलिए जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो बात कर रहे थे आज मतलब समझ में आए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये यहाँ पे जो बात कर रहे थे एक्साइज ड्यूटी घटाने का, कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं बताता हूँ हमें क्यों लोगों के लिए चिंता हो रही है, क्योंकि आपके ये सरकार के जो है 11 साल की जो सरकार रही है, 11 साल की सरकार है, 11 साल में आपने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम किया है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम जो थे कम थे। आपने काहे बढ़ाए, ये सवाल हम लोग पूछेंगे, हम ये सवाल पूछेंगे। मैं तो एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब। जी 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 सर, मेरा एक विषय है। कहाँ से आना हुआ? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, नीमच से। नीमच से जी, क्या काम करते हैं सर? मैं इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हैं। दिल्ली कैसे आना हुआ सर? सर काम के सिलसिले में। काम के सिलसिले, अब पूछिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत की स्थिति है वर्तमान में, पूरे एशिया की कंट्री देखें तो सब में तेल के भाव लगभग 50% बढ़ गए। अभी तक अपना एक भी रुपया नहीं बढ़ा है, तो इसको तो अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा ना। आप किसी से भी पूछ लिए, सारे कंट्रीज की हालत खराब है आज के समय में। आपने कहा, एक बात कही, मुझे अंश आपसे पूछना है। आपने कहा कि हमको लाइन में खड़ा होना सिखा दिया गया। आप नहीं आए थे तब। एक स्कूटर आता था चाचा जी, आता था कि अभी भी? चेतक हमने भी बुक कराया था। बाबूजी आपने भी कराया होगा। कहां से आना हुआ? अजमेर से, वडोदरा से। जी वडोदरा से। हाँ जी, तो स्कूटर में कराया, और राशन में जब चीनी आती थी तो पूरे छोटे से शहर में आगे राशन की चीनी आ गई और सारे लोग लाइन में लग जाते थे। हाँ जी, पामोलिन की लाइन है। लेकिन किसी को किसी से कोई कंप्लेन नहीं थी। मेरी बात सुनिएगा सर, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी। किसी को किसी से कंप्लेन नहीं थी। देश सशक्तिकरण की तरफ बढ़ना चाहता था। एक एक स्टेप बढ़ रहा था। किसी को किसी से, बेटा बहुत सारे लोग इसमें पैदा नहीं हुए थे। ये तब की बात। टेलीफोन लगवाना तो बहुत दूर की बात थी। वो चाची जी के घर में टेलीफोन हुआ करता था, तो जब चाची जी का मन हो जाए तो बता दें कि भाई आपका फोन आया है, तो रुकिए सर आ रहा हूं। जहां वो जो जहाज गर्दिश से उठा के लाए हैं ना तूफान, वो बताने दीजिए मुझे। यूं ही नहीं बन गया ये मुल्क। बहुत सारी चीजें हैं। तो चाची जी का मन कर गया तो बता दिया उन्होंने कि टेलीफोन आपका आया है, वरना तो बस राम भरोसे था मामला। राम भरोसे ही था। यकीन मानिए या न मानिए। 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। एक कोयले की लाइन में खड़ा होगा, एक तेल की लाइन में खड़ा होगा, एक राशन की लाइन में खड़ा होगा, एक बिजली की लाइन में खड़ा होगा। इतने लाइन है। कह रहा हूं सीन का तो बताया ही नहीं मैंने। आप जिसको मन हो उसको दीजिए वोट। मुझे, मैंने ये नहीं पूछा किसको वोट देंगे। आप बीजेपी दीजिए, आप बीजेपी को। मैंने नहीं पूछा। मैं तो आपको वो बता रहा हूं जहां से हम निकल के आए, जिन स्थितियों परिस्थितियों से निकल के। खड़े हो बेटा। जिन स्थितियों परिस्थितियों से आपने बड़े आसानी से कह दिया कि नोट बदली की लाइन में खड़े हो गए। आपने बड़े आसानी से कह दिया बैंक की लाइन में खड़े हो गए। अरे आपने कभी उससे भी पूछा जिसने अपनी जिंदगी का आधा सफर या आधा समय लाइन में ही गुजारा है? लाइन में ही गुजारा है। अंश, मैं मुझे बोलने दो, आज मैं बोलूंगा। आधी जिंदगी गुजर गई लाइन में, आधी जिंदगी लाइन में गुजर गई। कभी आपने नहीं पूछा उससे, कभी नहीं। और इसमें कोई सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसमें कोई सरकार की बात नहीं हो रही। देश बहुत ऐसे हालातों से गुजरा है जहां आज तक पहुंचा। अगर किसी ने कहा कि एक टाइम खाना खाना पड़ेगा आप सबको 65 में, तो खाया इस मुल्क ने ना। कंप्लेन नहीं करी, कंप्लेन नहीं करी किसी से किसी ने कंप्लेन नहीं की। वो आदर्श पे खड़ा हुआ देश था। और आज आप हमको गिनवाने आए हैं, आज हमको गिना रहे हैं कि मैं आपका पिता हूं। कहां से आना हुआ गुरुजी? कहां से आए? कहां से आए? हम आए राजस्थान से। राजस्थान में कहां से? झुंझुनू से। जय झाला सर, ये मोबाइल संभाल के पकड़िएगा, ये चला जाएगा। जी आ रहा हूं। प्रतीक जी, 2014 से पहले तो हम लोग आदिवासी थे, हम लोग तो जंगलों में रहते थे। ये सारे
2014 से पहले 3G स्पेक्ट्रम घोटाला था, कोयला घोटाला था, सारे के सारे घोटाला थे। अभी कौन से घोटाला है सर? एक्चुअली में अपोजिशन को इसी बात की प्रॉब्लम है कि अब घोटाला होता ही नहीं है। मैंने जितने उदाहरण दिए बाबूजी, जितने उदाहरण दिए, वो सारे के सारे 14 तो छोड़िए, 14 तो छोड़िए, 1990 के पहले के दिए, सारे के सारे उदाहरण दिए। जब देश बन रहा था तब के उदाहरण दिए सर, तब के। और इसमें मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। जी जनाब रुकिए, नो 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 सर, यू हैव टू वेट, एवरीबडी हैव टू वेट, एवरीबडी हैव टू वेट। जी बाबूजी कहां से आना हुआ? अजमेर राजस्थान से हूँ। अजमेर राजस्थान से आना हुआ। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम सुरेश सेन परिहार है। सुरेश सिंह परिहार साहब, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आना हुआ दिल्ली? मैं बच्चे के पास आया तो अजमेर जब आप आए थे कोविड से पहले तो आपसे मिलना नहीं हुआ, तो मैंने कहा आज चांस है तो मिल के हम प्रतीक भैया से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और हाथ कांप रहे हैं लेकिन आवाज में वही तीखापन है, आवाज में वही तीखापन है, बात कहना चाहते हैं वो। और ये मंच है, ये आप ही का, ये सर ये आप ही का शो है, यू हैव टू स्पीक। एक ही बात बोलूंगा सर, आज आपने इनको सबको बताया कि वो टाइम से हम गुजरे हैं। आपने ये वो टाइम नहीं देखा कि महाराणा प्रताप ने क्या कहा था कि अरे घासरी रोटी जद वन बिलावड़ो ले बाग्यो नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणा रो सो जुग जायो हूं लड़ियो घणो हूं सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने हूं पाछ नहीं राखी रण में जद बेरियारो खून बहामण में जद याद करूं जब याद करूं हल्दी घाटी नैना में रखत उतर जावे दुख सुकरो साथी चेतकड़ो सूती सी हूं को जगा जावे। जय हो। पानी दीजिए। किसी ने मुझसे पीछे से आवाज आई, क्या इससे देश बन जाएगा? पीछे से आवाज आई कि क्या इनकी कविता, बेटा बेटा, क्या इनकी कविता से देश बन जाएगा? मेरे कान में आवाज आ गई, क्या इनकी कविता से देश बन जाएगा? किसी ने कहा देश है ही कविता से, यही हमारी संस्कृति है, यही एक हिंदू राष्ट्र है, यही एक हिंदुस्तान है जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं करा। हमने ही दुनिया के आक्रमण झेले, किसी पे अपना कब्जा नहीं करा। लोग हमारे पे कब्जा करके बैठे हैं। आज यहाँ पे मुसलमान भी सुरक्षित है, ईसाई भी सुरक्षित है, और देश के अंदर जिसका शासन चल रहा है, गरीब माँ का बेटा, इन लोगों की छाती पे इसीलिए सांप लौटते हैं। ये अमीर, ये चांदी के चम्मच ले हुए जो गरीब माँ का बेटा जिसने गरीबी देखी है, आज देश पे शासन कर रहा है, और देश का युवा, देश का बुजुर्ग, हर कोई उस व्यक्ति के साथ में है। किसी ने कहा, पीछे से आवाज आई, क्या इस कविता से देश चल जाएगा? एक नवयुवक ने जवाब दिया, अगर आपने देखा हो या नहीं देखा हो, या पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, एक कवि है, उसका नाम है चंद्रवरदाई। जाके करिएगा, टटोलिएगा, ये चंद्रवरदाई कौन है? जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं उनको मालूम है, या वैसे जो इतिहास पढ़ते हैं उनको पता है। समझ में आएगा, जवाब भी आएगा, जरूर आएगा, जवाब आएगा। मैं आज यहां पे विस्तार से उसके बारे में नहीं जाऊंगा, ना बताऊंगा, क्योंकि बात बहुत फैल जाएगी। सर, यू हैव स्पोकन, सबसे ज्यादा आप बोले हैं, अंश सबसे ज्यादा, ना दादा आम आदमी पार्टी मिल गए। जवाब देना 1-10 सेकंड में कहना चाहूँ। मैं इसलिए वो बात कही थी क्योंकि आप जब लाइन को लेके बात कर रहे थे, हमारे समय पे हाँ लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था एक वक्त के खाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं रहा कि जब नोटबंदी की बात हुई, लोग बागों से देशभक्ति का प्रमाण मांगा गया, लोग बाग लाइन में खड़े हुए तो इनके सांसद लोगों पे हंसी ठिठोली कर रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि जब कोविड के समय पे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में लगे थे, उनसे ताली थाली बजवाने को कहा गया, लोगों बागों ने ताली थाली बजवाई, और मोदी जी बंगाल में जाके दीदी और दीदी करने में व्यस्त थे। नहीं नहीं, वेटिंग, अब ये सदा लाइन में रहेंगे। ये देश की जनता इनकी सच्चाई को जान चुकी है। अब लाइन आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं, आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं, लेकिन एक बात जानता हूं, मैं बहुत अच्छी सी तरह से जानता हूं, जो इतिहास को समझते हैं, जो संघर्ष को जानते हैं, मैं बात को रिपीट करूं, वो बार रिपीट हो जाए। सर इतिहास की बात कर रहे हो, तो एक बात मैं और बताना चाहूंगा प्रतीक जी, आप ही नहीं बताएंगे सर, वो आम आदमी, गांधी जी ने अपनी सारी संपत्ति देश के लिए दान कर दी, नेहरू जी ने दान कर दी देश के लिए, मोदी जी क्यों नहीं करते? मोदी जी कहाँ पीछे चले जाते? तो अपने मित्र के काम, अंबानी की जेब भरने का काम करते हैं। आज यही बोलेंगे, और जो लोग वोट डालते हैं वही जवाब देंगे। सर ये लोग सिर्फ इंसान को झूठ बोल बोल के इतने दिन इन लोगों ने राज किया है।
लेकिन अब मोदी जी का हाथ पकड़ के देश विकसित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहे तो हमारा देश आगे चल के बहुत ज्यादा तरक्की पे जाने वाला है हिंदू पूरी दुनिया के अंदर, ये एकदम श्योर है। लेकिन अगर तुम झूठ बोलते हो यार, बहुत झूठे आदमी हो यार तुम, हैं? हाँ, लाइन में अभी ये कहो, कह दे अरे प्रतीक जी बहुत बड़े झुट्टे हैं। अच्छा पूछो कैसे, बोले ये तो लाइन में ही पैदा हो गए थे। ये भी कह सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं अगर अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, वो पन्ने पलटे ही नहीं है। क्या नाम है सर आपका? राजदीप लाहेरी। आपने कोথায় থেকে থাকেন? বাংলা, কলকাতা থেকে। কলকাতা থেকে বাঙালি হচ্ছেন? একদম বাংলা, কলকাতা থেকে। আমাদের রাজ্যে একদম বিজেপি লাগবেই লাগবে, একদম শিওর, না হলে বাংলা পুরো শেষ হয়ে যাবে। দিদি বাংলাকে শেষ করে দেবে। नहीं, ये पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी, ये पॉलिटिकल डिबेट है, ये पॉलिटिकल डिबेट है।